Hi everyone. So we'll begin in next 5 to 7 minutes. Let everybody join. Oh my God, 50 people are already in. 60 people. This is crazy. Okay, मैं एक सेकंड चैट बॉक्स भी ऑन कर लूं ताकि मैं चैट देख पाऊं, बात कर पाऊं. We have the chat box here. एक बार जल्दी से मुझे हाय लिख दो if you can from here. Q&A आ रहे हैं यहाँ पर. 450 people we have. 500 लोगों ने एकदम ज्वाइन भी कर लिया. क्या बात है यार. क्या आप मुझे मैसेज नहीं भेज पा रहे हैं? कीबोर्ड नीचे रख. यहाँ पर Q&A आ रहे हैं बट आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि आप लोग मुझे कहाँ से मैसेज भेज पाएंगे. सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट टिल आई फिगर दिस आउट. जस्ट अ सेकेंड. हाँ, अब मुझे लग रहा है कि कुछ अच्छा हुआ. आई कैन सी द चैट्स हेयर. हेलो जी, हेलो. हाय, हेलो हम करते हैं. बस हम 2 मिनट और रुक जाएं. लेट ऑल द पीपल ज्वाइन इन एंड देन विल बिगिन. हाँ जी, मेरा कैमरा बंद है इसलिए मैं विजिबल नहीं हूँ. जस्ट टर्निंग इट ऑन इन अ मिनट. Waiting for everybody to join in. And also, before we begin, आप प्लीज एक डायरी और पेन लेकर आ जाइए जल्दी से जाकर. प्लीज गेट योर डायरी एंड पेन मीनवाइल एंड we'll begin in next 2 minutes. इट्स लाइव लाइव आदर्श. लाइव चल रहा है सेशन. अभी आई एम विजिबल ना? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में ही बता दो कि मैं विजिबल और ऑडिबल हूं आपको एंड देयर इज नो लैग. सब कुछ परफेक्टली दिख और सुनाई दे रहा है आपको. तो जल्दी से चैट बॉक्स पे परफेक्ट लिख दो. इफ यू कैन सी मी एंड हियर मी क्लियरली, जस्ट टाइप परफेक्ट इन द चैट बॉक्स.
ये फोन पर चलेगा बिकॉज दिस इज ऐप ओनली। हमने नए ऐप का श्री गणेश करा एक फ्री सेशन के साथ। तो मैं चाहती थी कि ये ऐप पर रहे ताकि आप ऐप इंस्टॉल करें, ऐप पर आए। परफेक्ट है ना? ठीक है। जल्दी से जाकर एक डायरी और पेन ले आइए। बहुत सारे परफेक्ट परफेक्ट आ चुके हैं यहाँ पे। आई रिक्वेस्ट रोहन टू नॉट टू स्पैम द चैट। आई एम नॉट टेकिंग अप द क्वेश्चन आंसर्स, द सेशन इज फॉर समथिंग डिफरेंट, डिस्टाइंड फॉर समथिंग डिफरेंट। तो मैं पहले वो बात करे बिना तो बिल्कुल ही कोई Q&A नहीं करूंगी। तो इसीलिए आप स्पैम नहीं करें। दैट विल बी ग्रेट। ओके। आई विल सिप वाटर और फिर मैं 1 मिनट में बस स्टार्ट करती हूँ। तो अभी मेरे को ये मत कहना आप दिख नहीं रहे क्योंकि मैंने कैमरा बंद किया होगा ना 1 सेकंड के लिए बस। एंड देन विल बिगिन। हाँ जी, बिकॉज दिस इज इन अ वेबिनार फॉर्म ओनली आई कैन टर्न ऑन माई कैमरा। और आप बस मेरे साथ यहाँ पर रहेंगे चैट के थ्रू। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ जी, तो मैं पानी वानी पी के मैं वापस आ गई हूँ। कोई चैट बॉक्स में एक दूसरे को बता रहे थे कि मैम मैं पानी पी रही है इसलिए बंद करा है। I can't tell you how excited I am because I can see 1000 participants right now joining me live संडे के दिन, और वो भी फ्री सेशन में, जहाँ पे आप मुझे लगा था कि आपको अकाउंटेबिलिटी देगा कि अकाउंटेबिलिटी तो है नहीं, आए ना आए उससे क्या फर्क पड़ता है, बट आई एम so happy to see the number of participants here. So first of all, thank you so much for joining in. And hi everyone, this is CA Neha Datta. I welcome you all in my happiness master class. So I would love to know it from you कि आप में से कौन कौन पहली बार मेरा सेशन ज्वाइन कर रहा है। सो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हु ऑल आर ज्वाइनिंग, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में एक बार फर्स्ट फर्स्ट लिख दो ताकि मुझे पता चले कि आप पहली बार मेरे किसी सेशन में आए हैं। कोई भी आपने कोई मेरा वैसे वेबिनार ज्वाइन करा हो पहले, मेरी वर्कशॉप ज्वाइन करी हो पहले। मी फर्स्ट 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 फर्स्ट। बहुत सारे ही फर्स्ट टाइम अटेंडीज। ओके। ओके। आई वेलकम यू ऑल। तो चलिए जी, आर वी गुड टू गो, शुरू करें? परफेक्ट। सो बिफोर आई बिगिन जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग कि आई रिक्वेस्ट यू कि आप किसी ऐसी शांत जगह पर जाकर बैठें जहां पर हम अगर कोई मेडिटेशन कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आपको आसपास से कोई डिस्टर्ब नहीं करे, आपको मेरी बात ठीक से सुनाई दे और आपका माइंड कहीं और डाइवर्ट ना होता रहे। सो आई रिक्वेस्ट कि आप ईयरफोन्स प्लग करके बैठें ताकि आप आराम से और पूरे अटेंटिवनेस के साथ इस सेशन को अटेंड कर पाए एंड यू मेक द बेस्ट ऑफ इट। ओके। सो we'll क्विकली बिगिन विद वन एक्टिविटी। ठीक है, अब हम एक एक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे। आर वी गुड टू गो? करें जल्दी से, श्योर लिख दो। ओके ओके या श्योर श्योर लिख दो ताकि मुझे पता चले, क्योंकि मैं यहाँ पर आपसे, आपको मैं देख नहीं पा रही हूँ, मैं आपसे यहाँ पर जुड़ी हुई हूँ चैट बॉक्स के थ्रू।
तो चैट से मुझे पता चलता जाएगा कि वी आर ऑन द सेम लाइंस। तो जैसे ही आप श्योर लिख देंगे चैट बॉक्स में, वैसे ही मैं एक्टिविटी को शुरू कर दूंगी। श्योर से आपने चैट बॉक्स भर दिया है मेरा। ओके। गरिमा, आपकी चैट बिल्कुल वर्क कर रही है। आई कैन सी योर मैसेज कि वाई माई चैट इज नॉट वर्किंग, बट योर चैट इज वर्किंग, तभी आपका मैसेज मेरे तक पहुंच पा रहा है। वो आपको नहीं दिख रहे मैसेज, ओनली आई कैन सी योर मैसेजेस। ओके, तो आपने जैसे श्योर और ओके कह दिया है, तो मैं एक सेकंड चैट बॉक्स कर रही हूँ बंद। एंड आई एम बिगिनिंग विद द एक्टिविटी। ओके, मेरे को सबके मैसेज दिख रहे हैं। आप सबके मैसेज प्राची मुझ तक पहुंच रहे हैं। ठीक है। तो सबके मैसेज मुझ तक पहुंच रहे हैं। आपको एक दूसरे के मैसेजेस नहीं दिख रहे हैं क्योंकि वो मैंने चेंज किया है, ताकि आप एक दूसरे के मैसेजेस देख देकर डिस्ट्रैक्ट ना होते रहे और आप सेशन में सिर्फ मेरी बात सुन पाए। ओके। हाँ जी, सबके सब अलग अलग नाम लेके पूछेंगे कि मेरे मैसेज दिख रहे हैं, मैं दिख रहे, मैंने बोला ना सबके मैसेज दिख रहे हैं। ओके, लेट्स गेट टू द पॉइंट एंड बिगिन। तो मुझे एक चीज जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, जब आपका फोन हैंग होता है, सो व्हाट डू यू डू? जब यूजुअली आपका फोन हैंग होता है या लैपटॉप हैंग होता है, सो व्हाट डू यू डू? यू रीसेट, रीस्टार्ट, यू रिफ्रेश इट, यू चेक कौन कौन सी एप्स खुली हुई है मेरे फोन में, है ना? फिर आप ये भी चेक करते हो कि उसकी क्या बोलते हैं, कैश मेमोरी बोलते हैं ना उसको, कैश मेमोरी। वो क्लियर करते हैं हम, और देखते हैं कौन कौन सी अब ऐप आर नॉट इन द यूज। फिर रिमूव द ऐप, स्विच ऑफ कर देते हैं, शट डाउन कर देते हैं। वी वेट टू गेट इट ओके, वी रीस्टार्ट, रीबूट, स्पेस खाली करते हैं, we delete the apps, we clear storage, we declutter. So if I ask you to write down that, जब हमें हमारे फोन में होता है तो ऐसा नहीं करते फोन उठा के फेंक देते हैं, ये तो किसी ने भी नहीं लिखा कि भाई हम फोन को फेंक देते हैं। ऐसा कोई भी नहीं करता है। हम देखते हैं कि हम इसमें क्या ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि फोन में कुछ ऐसा हैवी फाइल चल रही है जो फोन को प्रॉब्लम दे रही है। अभी कोई ऐसा हैवी कुछ चल रहा है फोन में, या कुछ जिसने बहुत ज्यादा स्टोरेज स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो वो हमें लगता है, इसलिए हम उसको ठीक करते हैं, कुछ फिक्स करते हैं उसमें। पर इतना कुछ हम अपने दिमाग के लिए क्यों नहीं सोचते हैं? देर आर सो मेनी थिंग्स दैट इन एंड आउट goes on in your head, which makes you little sad, little unhappy. ओके, जस्ट अ मिनट, somebody is telling me that मेरी वॉइस लैग कर रही है। इज इट सो? सेशन में लैग हो रहा है क्या, या मैं दिख नहीं रही हूँ? ऐसा कुछ तो नहीं है ना? यू कैन सी मी परफेक्टली एंड यू कैन हियर मी ऑल्सो, राइट? जल्दी से मुझे बता दो। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। देर इज ओनली वन वन और टू पीपल टेलिंग कि लैग हो रहा है, सो आई गेस दैट्स ऑन योर पार्ट। मेरे साइड से सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। तो अभी मैं आपकी चैट पर ध्यान एक सेकंड नहीं देकर मैं अपनी बात को कंप्लीट करूंगी। लैग नहीं हो रहा है, एवरीबडी सेइंग देयर इज नो लैग। ठीक है। अ, मैं सेशन कंटिन्यू करूँ ना? हाँ ठीक है, इसलिए मैं चैट बीच में नहीं देखती, वरना बोलते बोलते ना वो मोमेंटम ब्रेक हो जाता है। एंड इफ आई कीप ऑन चेकिंग द चैट, मैं चैट बॉक्स कर रही हूँ बंद। ओके, सो या, हाँ मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। परफेक्ट। तो हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि फोन में किस क्या ऐसा स्टोरेज किस चीज ने ऑक्यूपाई कर रखा है जिसकी वजह से फोन इतना ज्यादा लैग कर रहा है या दिक्कत कर रहा है, ठीक से नहीं चल रहा है, हैंग हो रहा है। तो हम ये सब चेक करते हैं। सो व्हाई डोंट वी चेक दिस इन आवर माइंड? जब भी हम थोड़ा अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, कि हम कहते हैं ना कई बार आज अच्छा सा नहीं फील हो रहा है मुझे, आई एम नॉट नॉट फीलिंग गुड इन लाइफ इन जनरल, या आई एम नॉट फीलिंग गुड, ये काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो क्यों नहीं कर रहा है? सो इफ आई आस्क यू टू जस्ट सिंपली सिट बैक विद योर पेपर पेन राइट नाउ, जो भी आपके पास है, और अगर आप एक दो पॉइंट्स लिखो जो कॉन्टिन्यूअसली गोज ऑन इन योर हेड दीज डेज, मतलब हर टाइम आपके दिमाग में चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, तो वो क्या चीज है? आई होप यू गॉट द क्वेश्चन।
तो आप अब चेक करेंगे कि आपके यहाँ पे मत लिखो सोना चैट बॉक्स में, आप पेपर पेन पे लिखिए, एंड नॉट जस्ट वन वर्ड की शादी, व्हाट एग्जैक्टली व्हाट इट इज, वो पूरे सेंटेंस, 1 और 2 लाइन सेंटेंस। तो वो पूरी अपनी बात, हिंदी इंग्लिश एनी लैंग्वेज यू रेजोनेट मोस्ट विद, जो जो भी लैंग्वेज लिखकर आपको एकदम बढ़िया ऐसे लगता है दिल से मेरे निकली है, वो वाली भाषा में आप लिख सकते हैं उसको। ठीक है, लिखिए जी। अपने पेपर पेन पर लिखेंगे, चैट बॉक्स में नहीं लिखेंगे। आपको क्या इतना ज्यादा दिमाग में बॉदर करता रहता है, वो आप 2 या 3 पॉइंट्स पेपर पेन पे लिखेंगे। टेक 2 to 3 minutes ऑफ टाइम एंड राइट इट। लिखा आपने, कुछ समझ आया आपको? डन। डन हो, अगर जिस जिसका हो जाए एक बार ना चैट बॉक्स में डन लिख देना, सो दैट आई नो दैट यू आर डन विद इट, आपने लिख लिया है। डन लिख दो, डन डन डन। ओके ओके, ठीक है जी। ओके, अब आप उस पेपर पेन को 2 मिनट के लिए साइड रख देंगे, शांति से बैठ जाएंगे और अपनी आंखें बंद कर लेंगे। एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाओ, पेपर पेन को साइड रख दो, कीप एवरीथिंग असाइड, शांति से बैठ जाओ, क्लोज योर आईज। आई एम नॉट लुकिंग एट द चैट बॉक्स राइट नाउ, सो डोंट वेस्ट योर टाइम राइटिंग इट। वी आर डूइंग सम गाइडेड एक्सरसाइज, तो हम उसी पे फोकस करेंगे, एंड आई एम नॉट लुकिंग एट द चैट बॉक्स। सो या, अब आप शांति से बैठ जाओ जरा, और आंखें बंद कर लो। अब देखो आपके दिमाग में इतनी सारी एप्स खुली हुई हैं, कितने सारे टैब्स खुले हुए हैं। योर टैब्स आर लाइक द रोल्स यू प्ले इन योर लाइफ। आप कितने सारे, मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग आई प्ले सो मेनी रोल्स। मैं एक एक तो मेरी खुद की आइडेंटिटी, मेरा एक नाम, तो मैं एक वो इंसान हूँ कि मैं नेहा हूँ। साथ ही मेरे क्या क्या और रोल्स हैं, मैं एक वाइफ हूँ, मैं एक डॉटर हूँ, मैं एक स्टूडेंट हो सकती हूँ, मैं एक मेंटोर हो सकती हूँ, मैं भाई हूँ, बहन हूँ, जो भी रोल्स आपके हैं, आप एक तो वो सारे रोल्स हैं अपने। तो हमारे बहुत ज्यादा जो हमारे टैब्स खुले रहते हैं, वो इन रोल्स के रिगार्डिंग खुले रहते हैं कि यार मैंने एज अ बेटी आज ये कर दिया तो वो मुझे बॉदर कर रहा है, मैंने एज एन इंडिविजुअल ये कर दिया तो मुझे वो बॉदर कर रहा है। थोड़ी देर के लिए, जस्ट फॉर सम टाइम, अगर आप थोड़ी देर के लिए ये सारे रोल्स, जो आपके लेबल आप पे लगा हुआ है कि आप बेटी हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप एम्प्लॉय हैं, या आप किसी के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, आप भाई बहन हैं, थोड़ी देर के लिए अगर आप अपने सर से ये सारे रोल्स का बोझ हटा के 2 मिनट के लिए साइड रख पाए, थोड़ी देर के लिए ये सारे रोल्स को एक सेकेंड पार्क देम असाइड, पार्क देम असाइड, आंखें अपनी बंद रखें, और बस देखें कि इतना भार आपके सिर पे जो इसने इकट्ठा किया हुआ है, अलग 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 रोल्स ने, थोड़ी देर के लिए आप ये कोई रोल नहीं है। इफ आई टेक यू समटाइम्स फॉर अ मोमेंट एट अ प्लेस जहां पर आप सिर्फ आप हैं, जस्ट लाइक आई एम जस्ट नेहा, नॉट अ वाइफ, आई एम नॉट अ डॉटर, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, एम्प्लॉय, मेंटोर, नथिंग।
आई एम जस्ट नेहा. रिलैक्स इन दिस जोन फॉर अ फ्यू सेकेंड्स. थोड़ी देर मैं सिर्फ नेहा हूं यार अभी, मतलब मुझे और कुछ नहीं जानना. आई एम जस्ट दिस. जस्ट स्टे इन दिस जोन फॉर अ मोमेंट. थोड़ी देर के लिए बस इस जोन में कि आई एम जस्ट मी. बी इन दिस जोन फॉर अ while. See all your roles just shedding away, going away. आपसे दूर जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए ये सारे रोल्स. अपने अंदर महसूस करें कि ये कैसा लग रहा है आपको, ये फीलिंग. महसूस कर पा रहे हैं आप ये फीलिंग, तो बस उसको देखें, उसके साथ बैठें, उस फीलिंग के साथ थोड़ी देर. यू आर जस्ट यू. इसके अलावा हमें हम बनाते हैं हमारे बहुत सारे थॉट्स, जो कॉन्टिन्यूसली हमारे दिमाग में चलते रहते हैं. या फिर हमें हम और क्या बनाता है, हमारे बिलीफ सिस्टम्स. कि मैं मानती हूँ ऐसा, कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा. तो मेरे जो भी बिलीफ सिस्टम्स हैं कि मे बी आई फील अबाउट माई सेल्फ कि आई एम अ फेलियर इन लाइफ, या मुझसे ये नहीं होता है, या वो तो ऐसा अच्छा कर लेता है मैं नहीं कर पाती हूँ. तो ये जो मेरे बिलीफ सिस्टम्स हैं वो मुझे मैं बनाते हैं. सो लेट्स इमेजिन फॉर अ मोमेंट कि आपके रोल्स तो हट ही गए हैं, अपने रोल्स का तो बोझा अपने सर से उठा के थोड़ी देर के लिए साइड रख ही दिया है. अपार्ट फ्रॉम दैट आपके जो भी बिलीव्स, जो भी आप अपने बारे में सोचते हैं, थोड़ी देर के लिए आपने वो भी शेड कर दिए. यू बिकम लाइक अ क्लीन स्लेट न्यू बॉर्न बेबी, जिसके कोई बिलीफ नहीं है किसी को लेके, जिसके कोई एजम्पशन नहीं है किसी को लेके. मतलब मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा या मैं कैसे करूंगी. मेरे कोई बिलीफ ही नहीं है इसको लेके, मेरा कोई ओपिनियन नहीं है. क्या कैसे होगा मुझे नहीं पता कैसे होगा, मतलब आई जस्ट डोंट नो. थोड़ी देर के लिए ट्राई लिविंग इन दिस जोन ऑफ लाइक आई डोंट नो. मैंने पहले क्या किया, मुझे कुछ याद नहीं, आई डोंट नो फॉर अ व्हाइल. मुझे कुछ पीछे का याद नहीं है, मुझे कुछ आगे का याद नहीं है क्या होगा. मुझे नहीं पता. थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए मेरा दिमाग एकदम क्लीन स्लेट है. मैं तो वो हूँ न्यू बॉर्न बच्चा, जिसके कोई ओपिनियन नहीं है, कोई बिलीफ नहीं है, उसको कुछ नहीं कहना किसी से, उसको कोई गिले शिकवे नहीं है किसी से, उसको कोई गुस्सा नहीं है किसी से, कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है मुझे किसी से. मुझे कुछ भी नहीं है, मतलब मैं थोड़ी देर के लिए खाली है मेरा यहाँ पे बिल्कुल. सो इफ आई एम फ्री फ्रॉम all my beliefs, all my assumptions, opinions, if I park them all aside for a moment, for a while, so just sit with this for a moment. Sit with these thoughts for a moment. Just say it out to yourself धीरे से, और अगर अकेले बैठे हो तो जोर से थोड़ा कि आई एम जस्ट अ लाइफ राइट नाउ. आई एम जस्ट अ लाइफ. किसी को मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है इस मोमेंट, अगर मुझे किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, मेरे कोई ओपिनियन भी नहीं है, मेरे कोई रोल्स भी नहीं है. मैं किसी की कुछ नहीं लगती थोड़ी देर के लिए अगर मैं ये सोचूं. मैं किसी की कुछ नहीं लगती, कोई मेरा कुछ नहीं लगता. मैं बस आई एम जस्ट अ लाइफ हेयर, जस्ट अ लाइफ कनेक्टिंग मे बी विद ऑल द लाइफ्स अराउंड. जो मेरे आसपास है वो भी एक लाइफ है, मैं भी एक सोल, एक लाइफ हूँ. जस्ट अ लाइफ. एंड आई गॉट दिस लाइफ जस्ट टू एक्सपीरियंस द थिंग्स जो भी हो रहा है. कुछ भी मेरा नहीं है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है.
जो भी आसपास मेरी लाइफ में हो रहा है, मेरा कुछ भी पर्सनल अटैचमेंट नहीं है उससे। वह हो गया, नहीं हुआ टाइप्स। तो अगर मैं इतनी निश्चिंती से बैठी हूँ अगर इस मोमेंट, दैट आई एम जस्ट अ लाइफ, to sit with this feeling of I'm just alive right now. सब आपने जो आपके इतना सर पे रहता है, शोल्डर्स पे आप ऑक्यूपाई करके रखते हो, इफ यू आर शेडिंग इट ऑल एंड you're just being alive here, just sit with this feeling. 2 मिनट रुको उसी के साथ. Keep your eyes closed. Sit with this feeling of I'm just alive. Now you can come back in the moment and open your eyes at your own pace. धीरे धीरे open your eyes. Come back in the moment and just tell me what was your experience of it. नींद आ गई थी. I felt light. I felt peaceful. I just don't want to come back. I felt lighter. I cried a lot. Very relaxing. Phenomenal. I'm feeling like crying. I feel so heavy and I'm crying. My head is paining. Light. First cried, then felt so lightheaded. Feeling light. एकदम tension free हो गया. Um, I didn't want to come back. Calmness, peace, calm. Feeling light, burden free. Was feeling heavy before, but now feeling light. शून्यता महसूस हुई. Emptiness. That's pure bliss. Feel like feather. रोना आ रहा था. Literally I started crying. सुकून था. ज़्यादा भसड़ नहीं थी. Relaxed, calm, peaceful. Suddenly mind became very peaceful. Okay. Majority of you felt calm, peace, relaxed, cried. Some people said आंसू आ गए थे मेरे. काश लाइफ ऐसी ही होती. लाइफ ऐसी ही है. We live in our head most of the time. दिमाग में रहते हैं. दिमाग ही सोचवाता है सारा कुछ. दिमाग ही सारे सिनेरियोज बना लेता है. और दिमाग ही बता देता है कि ये सवाल है, और दिमाग ही बता देता है ये जवाब है. और इस सब के चलते हमें लगता है कि लाइफ इज सो हेक्टिक, इट्स सो हैवी, बट इट्स नॉट. दिस लाइन रिलैक्स्ड मी, कि जो भी हो रहा है उससे मेरा कोई पर्सनल अटैचमेंट नहीं है. हाँ, मतलब अगर एक हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात करें, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें. यू सॉ समबडी अराउंड, कि एक बच्चे को देखा है कि वो पैदा हुआ है नया, न्यू बॉर्न चाइल्ड. उसका कोई ओपिनियन होते हैं? उसके कोई, मतलब बच्चा पैदा हुआ एंड एवरीबडी लुकिंग, एवरीबडी विद सो जजिंग आईज, कि यार इसके तो कपड़े भी अच्छे नहीं लग रहे जिसने मुझे उठाया हुआ है, इसका मेकअप नहीं अच्छा लग रहा है, इसके गहने नहीं अच्छे लग रहे, इसका तो प्रोफेशन अच्छा नहीं है, इसने मुझे कैसे उठा लिया. किड्स डोंट हैव दीज जजमेंट्स, ओपिनियंस. तो कोई आ रहा है, उसको कोई जजमेंट, कोई ओपिनियन नहीं है. एंड व्हेन द पर्सन इज ऑन देयर डेथ बेड, क्या उस टाइम उसके जजमेंट, ओपिनियन होते हैं कुछ? इन द चैट बॉक्स, इफ somebody नो दैट दे आर स्ट्रगलिंग विद देयर लाइफ, कि अब उनकी लाइफ और डेथ का सवाल है अब बस. अब इसके बाद पता नहीं उनका क्या होगा, बचेंगे भी या नहीं. वो जो ऐसी वाली सिचुएशन में कोई इंसान होता है, just answer that me in the chat box. Do they have so many judgments or opinion regarding people, other people, or like themselves? No.
उस टाइम उनको अपनी ही जिंदगी का सब फ्लैशबैक दिख रहा होता है, और उनको अपना ही सब, अपना अपना ही, और उस टाइम बस उनको ये होता है कि बस यहाँ से बच जाए। हाँ एग्जैक्टली, दे जस्ट वांट टू लिव मोर, दे जस्ट वांट टू लिव मोर। बट इन बिटवीन जब हमारे पास बहुत टाइम होता है, जब हमारे पास बहुत समय है, बहुत पता है कि अरे बहुत उम्र पड़ी है अभी तो हमारी, तो वी आर फुल ऑफ जजमेंट्स, ओपिनियंस, आगे क्या होगा, कल क्या हुआ था, बहुत सोचने की हमारे पास जब समय होता है हमारे पास, तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठ के बस सोचे ही जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, दिमाग सोचवाए जा रहा है, हम सोचे जा रहे हैं, यही चल रहा है। तो योर लाइफ कैन बी पीसफुल इफ यू एक्चुअली स्टार्ट टू लिव लाइक दैट, somebody like a kid who's just born, न्यू बॉर्न जैसे। तो क्या आप आज से थोड़ा सा अपने दिमाग में इस चीज को जगह दे सकते हैं कि आई कैन ऑल्सो लिव लाइक अ किड। मैं मतलब पहले भी तो ऐसे जी के आए हो ना, सभी वहां से ही आए हैं यहाँ पर बड़े होकर, कि तब तो मेरे को कोई ऐसे टेंशन नहीं रहती थी क्या होगा। सो हाउ मेनी ऑफ यू कैन फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई। एकदम से नहीं होगा, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि एकदम से नहीं होगा कि यू विल बिकम टेंशन फ्री, बट एटलीस्ट एक बीज में अगर आपके दिमाग में यहाँ से सेशन के बाद डाल पाऊं कि आज से अगर हम ये ट्राई करें कि आई टेक लाइफ एज इट विल कम, मतलब मैं ज्यादा कंट्रोल कंट्रोल करने की, कुछ बदलने की मैं कोशिश नहीं करूंगी, जो जैसा चल रहा है मतलब ठीक है, लाइक इट्स गुड, बट इट्स हैपनिंग इज गुड, हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है ठीक है, किसी की मुझसे बन रही है ठीक है, नहीं बन रही ठीक है, मतलब मेरा कोई खास अटैचमेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं लाइफ में बदतमीजी करूंगी किसी से, बदतमीजी करूंगा, किसी को उल्टा बोल दूंगा, ये नहीं करूंगी, बट आई टेक लाइफ एज इट इज, एज इट विल कम। कैन यू एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई, मतलब एक बार के लिए करके देख सकते हो क्या? या इट साउंड डिफिकल्ट बट करके देख लेंगे। एंड वन एफर्मेशन, राइट डाउन वन एफर्मेशन विद दिस: I accept life as it is. I accept life as it is. And for the next 7 days after the session today, मतलब आज से अगले 7 दिन तक आप इस अवेयरनेस में अगर रहें कि जो भी मतलब जो भी चीजें हो रही हैं, आई विल नॉट क्रिब मच अबाउट इट। मतलब आप रोड पे गए और ट्रैफिक है तो है ना यार, मतलब अब आपकी गाड़ी या साइकिल तो उड़ने लगनी जाएगी, बाइक उड़ने लगनी जाएगी। अब ट्रैफिक है तो है, दिख रहा है आपको, सबके लिए ही है, अब उसमें क्या मैं चार गाली आगे वाले को दूं और पीछे वाले को दूं तो मेरी गाड़ी में के पंख लग जाएंगे क्या? नहीं लगेंगे, वो वैसे ही चलेगी जैसे वो चल रही है। खाने में मानो मसाले ठीक नहीं डल पाए, अगर मम्मी ने किसी दिन जल्दी में बना दिया तो मैं चिल्लम चिल्ली करूं उसके, क्या क्या यार कैसा बनाया, ऐसा करा है वैसा करा है, मैं ये सोच लूं कि यार उन्होंने इतनी मेहनत करके मेरे लिए बनाया है ना, तो अब इसमें क्या मैं कंप्लेन करूँ, कुछ कम रह गया और चुपचाप उठ के डाल लूँ जाके, ले लूँ, बोलूँ नहीं उस पर कुछ ज्यादा, फिर मैं कंप्लेन नहीं करूँ यार ऐसा क्यों हो रहा है वैसा क्यों हो रहा है, फॉर जस्ट 7 days, एटलीस्ट फॉर अ डे, एक दिन ही अगर मैं ये करके देख लूँ। एंड एफर्मेशन आई सेड इज आई एक्सेप्ट लाइफ एज इट इज, आई एक्सेप्ट लाइफ एज इट इज। Okay, so this was about the first segment of the session. This was disabling the apps in our mind, जो हमारे दिमाग में इतने apps खुले होते हैं। One is our roles, different roles. Another is our set of emotions, and then the thought process we have, and then our belief systems, and then judgments, and then opinions. ये सारे हमारे सिस्टम को इतना हैंग कर देते हैं कि हमसे कुछ नहीं हो पाता उसके बाद, फिर हम बैठे बैठे बस इंस्टाग्राम ही स्क्रॉल कर रहे हैं और हमसे नहीं हो पा रहा है कुछ भी। तो बस अगर हम इतना करें कि आई विल जस्ट सिट बैक एंड आई डिजेबल ऑल द एप्स। इतने ऐप्स चलते रहते हैं, कई बार तो सिर दर्द भी इसीलिए हो रहा होता है कि मेरा इतना सिर भारी हो रहा है, मेरा इतना सिर दर्द हो रहा है कि इतना कुछ मेरे दिमाग में चल रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। तो उस मोमेंट थोड़ी देर के लिए बैठ के अपने दिमाग से सारे टैब्स
बंद करने की कोशिश करो, मतलब किसी मशीन में खुले होते हैं वो हैंग हो जाती है, तो ये तो भाई, इससे तो पूरा जीवन इसी से चल रहा है, इसी को इतना हैंग कर रखा है हमने. सो ट्राई disabling the apps for a moment. Moving towards the second segment of the session, which is, if I ask you what is happiness, how will you define happiness? मतलब खुशी, मतलब सबको है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, we want to be happy in life, happy in life, oh my god I'm not happy in life. What is happiness? है क्या खुशी? What is happiness? How do you define it? What is happiness? Okay, if I'll be CA. Contentment. Contentment यानी क्या? Satisfaction, it's a state of being. यार ये तो फैंसी शब्द आपने बता दिया. कंटेंटमेंट, satisfaction, being in now. How do you be in now? To clear exams is happiness. Okay, जैसे देवांशी ने कहा, ऊपर सलोनी ने कहा कि मैं सीए सलोनी हो जाऊं, और देवांशी ने कहा कि मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए, तो that will be happiness for me. Anybody in the chat box, please just do let me know अगर आपने अभी कोई एग्जाम अपना रिसेंटली क्लियर करा है. अब मतलब अब जो आपने कर लिया है, और मे बी शायद अब आप जॉब में हैं, डू यू फील दैट वाज द अल्टीमेट हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ? लाइक उसके बाद आपको अब कोई तमन्ना नहीं बची थी आपकी, आपने कहा बस अब तो मैं जीवन में एकदम महा खुश हूँ, अब मेरे से मुझे कुछ नहीं चाहिए अब? हाँ जी. क्यों नहीं, क्यों कह रहे हो, बिग नो क्यों कह रहे हो? वो तो हैप्पीनेस था. तो हैप्पीनेस है अभी. वो है ना, किसका सॉन्ग है वो? मिल जाए तो मिट्टी, ना मिले तो सोना, क्या लाइन है वो? बताना जरा को चैट बॉक्स में, एक सेकंड. व्हाट्स दैट लाइन सॉन्ग की? मिल जाए तो मिट्टी, खो जाए तो सोना. एपी ढिल्लों की है. मिल जाए तो मिट्टी, ना मिले तो सोना. ये कैसे याद है? ये यही यही वाला दिमाग से कहती हूँ कि याद नहीं रहता हमें सिलेबस. गाना कैसे, नाम किस के साथ बताया है कि इसका गाना है? हाँ, मिल जाए तो मिट्टी, ना मिले तो सोना. ठीक. अब जिसका एग्जाम क्लियर हो गया है, जिसका नहीं हुआ है, उसको लग रहा है कि बस ये एग्जाम क्लियर होना इज द अल्टीमेट गोल ऑफ माय लाइफ, ये क्लियर हो तो बस मेरे को खुशी आए. और जिसका हो गया है वो कह रहा है कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मेरा हो गया है पर मैं अभी भी खुश नहीं हूँ, आई एम स्टिल चेजिंग हैप्पीनेस. ऐसे ही जिसकी जॉब नहीं लगी है, उसको लग रहा है कि बस जॉब लग जाए मेरी तो तब मेरी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी. और जिसकी जॉब लगी हुई है, वो उससे पूछो कि क्या उसकी लाइफ में हैप्पीनेस है, तो वो कहेगा नहीं मेरी में भी अभी तो नहीं आई है, क्योंकि मेरे को तो उसका टेंशन है, पैकेज कितना लगेगा मेरा, और फिर मेरा वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा है, तो मेरे वर्किंग आवर्स ठीक हो तो मुझे आए हैप्पीनेस, या फिर मैं और एक और कॉर्पोरेट लेडर चढ़ूं तो मुझे खुशी है. जो कॉर्पोरेट लेडर चढ़ के बैठा है, उससे पूछोगे तो वो कहेगा भैया काम बहुत ज्यादा है, मेरे को तो कोई हैप्पीनेस नहीं है लाइफ में, मेरा वर्क लाइफ बैलेंस नहीं बन रहा है, मेरे को और एक लेटर चढ़ाओ ताकि पैसे ज्यादा मिले तो मुझे हैप्पीनेस आए. जिसको मिल रहे हैं ज्यादा पैसे, उससे पूछो, वो कहेगा नहीं मेरे को भी कोई खास हैप्पीनेस नहीं आ पा रही है. जो सिंगल है उसको लग रहा है कि शादी करके हैप्पीनेस आ रही है, जिसकी शादी हुई हुई है वो कह रहा है नहीं भाई यहाँ तो नहीं आ रहा है अल्टीमेट मजा तो फिर ये तो फिर हैप्पीनेस नहीं हुई ना, मतलब इफ इट्स वेरिएबल फॉर एवरीबडी, सो ये तो एक डेफिनेशन नहीं हुई. सो व्हाट इज हैप्पीनेस? मनी इज हैप्पीनेस? मनी इज हैप्पीनेस सिर्फ उसको लगता है जिसके पास मनी नहीं है. जिसके पास है उसको, जिसके पास बे इंतहा पैसा है, उससे जाके पूछो तो उसका भी अलग ही है कुछ, वो कह रहा है कि नहीं पैसे से भी नहीं आ रही है खुशी. सो व्हाट इज हैप्पीनेस? ऑल इन ऑल हम नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, आखिर है क्या हैप्पीनेस? यही सवाल सबको है. अच्छा, और अनहैप्पीनेस क्या है, अभी बताना जरा. व्हाट इज अनहैप्पीनेस एज पर यू? नाउ व्हाट इज अनहैप्पीनेस? कंपैरिजन विद अदर्स.
procrastination, not being successful, far from family. Far from family is unhappiness, but the people who are living with families and their parents are toxic, उनके हिसाब से वो भी वो भी अनहैप्पीनेस, वो उनके लिए वो कहेंगे वो हम यहाँ पर अनहैप्पी है। जो हॉस्टल रह रहा है उसको घर की याद आ रही है, जो घर में रह रहा है वो सोच रहा है मैं बाहर क्यों नहीं जा पा रहा हूँ। तो अनहैप्पीनेस, टेंशन, वॉइड की फीलिंग, तो ये तो फीलिंग हुई ना, फीलिंग ऑफ वॉइड, दूसरे को हर्ट करना, इनकम्प्लीट सा महसूस होना। बैड हेल्थ इज अनहैप्पीनेस। ओके, तो मुझे मैंने अब तक जवाबों से सारे ये समझा है कि हम सबकी अपनी अपनी हैप्पीनेस की डेफिनेशन है हमारे दिमाग में, और हम सबकी अपनी अपनी अनहैप्पीनेस की डेफिनेशन है हमारे दिमाग में। जो हमें लगता है कि बस ये पूरा हो तो आई विल बी हैप्पी, बट बीइंग ऑन माय साइड, अगर आप मेरे साइड से देखो, जो कि मैं मल्टीपल लोगों से बात करती हूँ, तो मैंने तब ज्यादा बड़े पैमाने पर, बड़े स्केल पर ये बात समझी कि हैप्पीनेस इज नॉट कमिंग फ्रॉम एनी आउटसाइड एक्सटर्नल सोर्स, आ ही नहीं रही है। क्योंकि जिस जो शादी वाला है वो भी दुखी हो रहा है, और जो जिसकी नहीं हुई है वो भी दुखी हो रहा है, जिसको डिग्री मिल गई है वो परेशान है, और मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं जिनको नहीं मिली है वो तो है ही है, और जिनको मिल गई है वो अब दुखी है कि अब हम क्या करें, अब हमें आगे का बताओ। तो हैप्पीनेस का कोई लेना देना खास है नहीं। इट डजेंट मीन कि यू डोंट नीड टू वर्क। अब भैया आप पढ़ाई नहीं करेंगे, पैसे नहीं कमाएंगे, ये सब नहीं कहा मैंने, ये तो करना ही करना है, मतलब इट इज योर ड्यूटी। मैंने जब हम रोल्स शेड कर रहे थे, मैंने एक लाइन बोली थी कि मानो जो भी हो रहा है उससे मेरा खास अटैचमेंट नहीं है, वो बस हो रहा है। तो अगर मैं इतना समझूं बस, दैट हैप्पीनेस कैन कम इन माई लाइफ, और आई कैन बी हैप्पी इवन विदाउट दैट एग्जाम जो मैं अभी देने की, जिसके लिए मैं बहुत पढ़ाई कर रही हूँ, वो मेरा अभी नहीं हुआ है। तो मैं उसके लिए काम तो करूंगी, उस एग्जाम के लिए मैं उसके लिए पूरी जान लगा के अपनी पढ़ाई करूंगी, उस जॉब के इंटरव्यू के लिए मैं पूरा मन लगा के प्रिपरेशन करूंगी। बट माई हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दैट। मतलब मैं सुबह उठूं तो मेरा चेहरा तब भी खिलखिला रहा है और मैं तब भी खुश हूँ और अच्छे मूड में हूँ, जब मैं उस एग्जाम के लिए पढ़ाई भी कर रही हूँ, आई विल बी स्टिल हैप्पी। भले ही मेरी अभी शादी नहीं हुई है, पर मैं अपने आप जो अपना अपना काम कर रही हूँ मैं उसमें भी खुश ही उठती हूँ सुबह रोज। मैं ऐसे नहीं कि चार लोगों के साथ बैठ के पंचायत करके कि अरे यार मेरी शादी नहीं हुई ना इसलिए मैं दुखी हूँ। क्योंकि अगर मैं ये समझने लग जाऊं कि जिसकी हो गई है क्या वो सारे खुश हैं, इसका मतलब हैप्पीनेस, शादी का हैप्पीनेस से लेना देना नहीं है। हैप्पीनेस इज समथिंग विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी आउटकम आउटसाइड, इट इज एन इनर थिंग। अगर मैं इतना समझ जाऊं तो डोंट यू थिंक माई लाइफ विल बी a little peaceful and easy? Don't you think so? Yes? हाँ जी खुशी, मेरे पास आपके मैसेज आ रहे हैं। मे बी। शादी नहीं होने तक तो आजादी है, और हैप्पीनेस भी। अगेन प्रियंका, इट्स योर लिमिटिंग बिलीफ। ऐसा नहीं है कि लोग शादी होने के बाद सारे ही लोग दुखी हैं। सम पीपल आर हैप्पी इन मैरिज, सम पीपल आर सैड। और मैंने जब क्लोजली देखा, जो कुछ लोग बहुत ज्यादा, मतलब उनका कंप्लेनिंग नेचर ही है, तो उनको आप बिना शादी के डाल दो चाहे शादी में डाल दो, दे आर कंप्लेनिंग एंड दे आर अनहैप्पी। सो इट हैज नथिंग टू डू विद शादी। मेजॉरिटी चीजें लाइफ में, इट्स अबाउट हु यू आर एज अ पर्सन, नॉट ऑन द आउटसाइड कि बाहर क्या चल रहा है, बाहर ऐसा है बाहर वैसा है। इट्स ऑन हाउ एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आर यू। ओके, तो हैप्पीनेस तो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए, सबने अपनी अपनी डेफिनेशन बताई। अनहैप्पीनेस के कुछ चीजें जो मैंने फिगर आउट करी है कि व्हाट मेक्स अस अनहैप्पी मोस्ट ऑफ द टाइम। आप सुबह उठे और आपने दिमाग में अपने सोचा हुआ था कि आज मैं उठूंगी तो आज सब मेरे साथ ऐसे 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 बिहेव करेंगे। दैट वॉज इन योर माइंड कि आज घर में सब ऐसे ऐसे बिहेव करने चाहिए। लेट्स से कोई सुबह उठा और उन्होंने आपको डांट दिया, घर में आपको डांट पड़ गई, अनहैप्पी हो गए ना आप? हुए नहीं हुए अनहैप्पी? जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ। आप सुबह उठे कि भाई आज मैंने सोचा कि कल सेशन अटेंड करा था,
दीदी ने कहा था कि खुश रहेंगे, सुबह उठेंगे खुश उठेंगे, चेहरा खिलखिलाता रहेगा। तो हमने दिमाग के साथ में ये भी सोचा था कि सब घर में अच्छा तमीज से बिहेव करेंगे, मुझसे कोई मुझे डांटा डांटी नहीं करेगा, तो आई बी सुपर हैप्पी, तो मैं सुबह एकदम खुश रहूंगी। अब आप सुबह उठे, आपको डांट पड़ गई घर में, अब आपका मूड खराब, नाउ यू आर अनहैप्पी। सेकंड, आपने सोचा था कि आज मैं ऐसे ऐसे करूंगी और ऐसे ऐसे होगा, मतलब यहाँ जाऊंगी इतना टाइम लगेगा, ये पढ़ने बैठूंगी, ये मैं पढ़ लूंगी सारा का सारा, और बस मेरे को सब याद हो जाएगा, मेरा ये टारगेट है आज का पूरा हो जाएगा। आधे से ज्यादा दिन निकल गया, आपका टारगेट क्या, आप 20-25% नहीं पहुंचे वहां तक। अब आप अनहैप्पी। यस और यस, अनहैप्पीनेस आ गई अब आपके पास। आपने सोचा था वहां पर जाएंगे, वहां ऐसे ऐसे होगा, लोग आपकी इतनी तारीफ, आपने नई ड्रेस पहनकर आप गए, आपने कहा आप जाऊंगी बढ़िया, सब अभी देखना मेरी हेयर स्टाइल, मेरे बालों की तारीफ करते रहेंगे, मेरे कपड़ों की तारीफ करते रहेंगे, और मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। नहीं मिला, नहीं मिला कॉम्प्लीमेंट। बल्कि और किसी ने कह दिया कौन कैसा कलर पहन रखा है ये, चेहरे पे सूट भी नहीं कर रहा है ये कहाँ से लिया है, ये कैसा अजीब सा कपड़ा है, तो सब भी अच्छा नहीं है कपड़े का। नाउ यू आर अनहैप्पी। यस और यस। तो आपने तो देखो, आपने डिसाइड करा था, मैंने आपको कहा कि सुबह उठने का, खुश रहने का, आपने कहा ठीक। अब अगला दिन हुआ, आपने दिमाग में लिस्ट बनाई थी ऐसे ऐसे होगा, मैं हैप्पी रहूंगी, मस्त प्लान प्लानिंग करा था, सुबह वैसा नहीं हुआ। आपने कहा ये क्या हुआ भाई। हाँ देखो, वो कह रहे हैं दिवांशी की सुबह उठना हो 5 बजे, आंख खुली 7 बजे, तो मैं सैड, अनहैप्पी। मतलब आपके अनहैप्पीनेस के तो ये अलग अलग एग्जाम्पल्स थे, जो मैंने सारे अभी तक बोले, ये अलग अलग एग्जाम्पल थे एक ही चीज के, और वो एक चीज क्या थी, योर इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। वी ऑल आर कंट्रोल फ्रीक पीपल। हमें चाहिए जिंदगी में कंट्रोल। हमें लगता है मैंने ऐसा सोचा है तो ऐसा ही होना चाहिए, मेरे हिसाब से जो नहीं हो रहा है वो तो अनहैप्पीनेस है। तो आप और मैं भी शायद भी थोड़ी बहुत, हम सब है कंट्रोल फ्री। हम सोच के गए ऐसा होना चाहिए, वैसा हुआ तो हम हैप्पी, वैसा नहीं हुआ तो हम अनहैप्पी। इसका मतलब अनहैप्पीनेस की सारी जड़ कहाँ पर है, आपके इल्यूजन में। एक माया जो आपके दिमाग में आपको लगती है दैट आई कैन कंट्रोल एवरीथिंग। आप अनहैप्पी, हम अनहैप्पी तब होते हैं जब वी आर ट्राइंग टू बिकम somebody who we are not। मतलब इंसान का जन्म हुआ है, उसको दी गई है एक सांस, कि भाई सांस चल रही है इसकी, तो पता चलता है कि इंसान जिंदा है, और जब वो ऐसे ऐसे टी लाइन आ जाए, मतलब ये निकल लिया अब। यानी कि ये इतनी सबसे बेसिक चीज जिस पे हमारा पूरा अस्तित्व टिका है, सांस हमारी, वो हमारे कंट्रोल से बाहर है। तो हम मूर्ख इंसान को, प्राणी को लगा कैसे कि हम जिंदगी में सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम वी थॉट, वो तो लाइफ का नेचर ही नहीं है ना। बेसिक चीज, जब जब आपको जिसने भी पैदा किया, जहां से भी आप पैदा हुए, सम हायर पावर, जब उसने आपको इतनी बेसिक फ्रीडम नहीं दी कि तुम सांस अपनी मर्जी से ले सको या रोक सको, तो हाउ कम वी केम टू अ कंक्लूजन कि मैं लाइफ में हर कुछ कंट्रोल कर सकती हूँ। वो लाइफ का बेसिक नेचर ही नहीं है। वी आर born टू जस्ट एक्सप्लोर व्हाट इज हैपनिंग। हर दिन कुछ अनफोल्ड होगा नया, कुछ, मतलब मेरे दिमाग का तो लेना देना नहीं कि मेरे दिमाग से जा रहा है तो मैं हैप्पी, मेरे दिमाग से नहीं जा रहा तो मैं सैड। फिर तो इंसान जो चाहे वो कर ही नहीं सकता। इंसान अगर कंट्रोल छोड़ दे बस, लीव द कंट्रोल नाउ। मतलब मैंने देखो, मैंने सेशन करना है, ठीक है, मैंने सेशन प्लान किया, मेरे हाथ में क्या है कि मैं सेशन प्लान कर सकती हूँ, अनाउंस प्लान कर सकती हूँ, अनाउंस कर सकती हूँ, उसकी तैयारी कर सकती हूँ। अभी मैं 1100 प्लस लोग देख रही हूँ यहाँ पे, मानो दो बच्चे आते हुए सेशन में सिर्फ, उसमें एक मैं ही थी बोलने वाली, दो पार्टिसिपेंट्स आए हैं, एक मैं बोल रही हूँ, एक सामने वाला सुन रहा है। क्या मेरे हाथ में घसीट के ले आती क्या 1200 लोग को यहाँ पर? और 1200 नहीं आते तो मैं सैड होके बैठ जाती फिर कि भाई नहीं आया, कोई नहीं आया सेशन में, कोई नहीं आया, और नहीं आया उनके दिन में अपनी जिंदगी में काम थे, नहीं आया कोई। एंड ऑफ कोर्स आई कांट कंट्रोल कि जो ऑडियंस यहाँ पे कहे, जो भी बातें चल रही है यहाँ, मैं कंट्रोल कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही, मैं नहीं कर रही कंट्रोल।
चैट चल रही है, अब चल रही है। जो मुझे समझ आ रहा है जवाब दे रही हूँ, जो नहीं आ रहा नहीं दे रही हूँ। बट मैं कंट्रोल नहीं कर सकती ना आपका, मैं उंगलियां नहीं रोक सकती। मैं वैसे यहाँ से कंट्रोल कर सकती हूँ दो, मैं कर नहीं रही हूँ तो भी। हाँ, मुझे थोड़ा सा बुरा लगता तो मैं समझती कि हाँ भाई मुझे बुरा लगा थोड़ी देर, पर क्या मैं कंट्रोल कर सकती हूँ इस चीज को? कैन आई लाइक पुशफुली फोर्सफुली कैन आई आस्क एवरीबडी टू कम एंड सिट इन माय सेशन? नो, दैट्स योर विल। आपको अच्छा लगेगा आप रहोगे, नहीं अच्छा लगेगा नहीं रहोगे यहाँ पे। ये तो चलो फ्री सेशन था, मैं पेड सेशन में और मेहनत करता है बंदा, पर मैं किसी को हाथ पकड़ के नहीं ला सकती ना। कोई रेजोनेट करेगा वो आएगा, नहीं करेगा नहीं आएगा। इट्स नॉट इन माई हैंड। सो इफ वी जस्ट सिंपली अंडरस्टैंड कि लाइफ का बेसिक नेचर ही नहीं है कि हम सब कुछ कंट्रोल कर सकें। हमारे हाथ में हमारा सिर्फ कर्मा है। नो आउटकम इज इन माई कंट्रोल। ये गीता का ज्ञान सबके घर में एक चार्ट पेपर या पोस्टर लगा होता है जहां ये लिखा होता है। हम देखते हैं, जय करते हैं, उसको हाथ जोड़ते हैं, निकल जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता हमारे घर में होती है, हम ऐसे उनकी पूजा करते हैं और निकल जाते हैं। पर ये तो बेसिक, सबसे बेसिक चीज वहां पे लिखी है। आप सोचो, आप घर में आपके पेरेंट्स हैं और आप पेरेंट्स की बात नहीं सुनते। बस रोज सुबह आते, उनके पैर छूते, वो बोल रहे हैं और आप, वो बोले जा रहे हैं कुछ, आप सुन नहीं रहे और आप निकल गए और आप चले गए। और आप वापस भी आए, आपको कोई लेना बातचीत ही नहीं करते उनसे, बस आके आप उनके पैर छूते हो और रोज सुबह उनकी आरती करके फूल वूल उन पे चढ़ा के चले जाते हो अपने काम पे। क्या आपके पेरेंट्स आपसे खुश रहेंगे? जस्ट डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। विल योर पेरेंट्स बी हैप्पी विद यू कि आप रोज, आप कहोगे मैं तो रोज आपकी पूजा करती हूँ, आपको रोज आपकी पूजा करता हूँ, आरती घुमाता हूँ, आप पे फूल डालता हूँ रोज, आप मुझसे खुश कैसे नहीं हो? मैंने रोज आपकी पूजा करी। वो कहेंगे अबे पूजा करी तुमने, बात तुम हमारी एक नहीं सुनते हो, क्या करें हम उस पूजा का? दैट इज एग्जैक्टली वॉट वी डू वेन वी थिंक दैट वी वर्शिप गॉड। कि मैंने बैठ के भगवान का इतना नाम लिया, इतनी चीजें करी मैंने, और रोज श्रीमद् भगवत गीता को मैं ऐसे हाथ जोड़ के कि आपको तो मंदिर में रखने वाली चीज है, आप तो उसको खोल के मैंने पढ़ने की तो कभी कोशिश ही नहीं करी। सारा ज्ञान था, पर मैंने कहा ये सब कौन करता है, ये पूजा करने के लिए होती है सिर्फ। तो अगर आप ट्राई करें सिर्फ कि ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये मैं ही नहीं बता रही हूँ सिर्फ, ये जहां से हमारा सबका इंसान का ओरिजिन हुआ है, ये बहुत पहले से चलता आ रहा ज्ञान है, धर्म है। और इसको जितना हम अपनी लाइफ में अप्लाई करते जाते हैं इस विजडम को, आवर लाइफ स्टार्ट टू बिकम इजी, हैप्पी। तो आपको बाहर के मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती है जब आप एक्चुअली ये सब चीज को प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। जब आप इससे अलाइंड एक्शंस लेंगे तो आप हैप्पी ही रहेंगे फिर। ओके, नेक्स्ट इज, एक तो कंट्रोल करते हैं चीजें, ये तो ठीक है। दूसरा, वी आर लिविंग, वी ऑल आर लिविंग विद सम मास्क ऑन आवर फेस। अगर हमें लगता है कि हम बहुत इमोशनल हैं तो हम वो छुपाना चाहेंगे कि सबको ना पता चल जाए कि मैं बहुत इमोशनल हूँ, या किसी को पता भी चल जाए तो बच्चे मुझे बड़े दुख से बताते हैं कि यू नो आई एम जस्ट सो इमोशनल, आई क्राई एट टाइनीएस्ट ऑफ थिंग्स, आई एम सो इमोशनल। या फिर आसपास से सीखते हैं कि यू डोंट हैव टू एक्सप्रेस योर इमोशंस, अपने इमोशंस को अपने तक ही रखो, आप दबा के रखो। इतना इतना दबा लो, कुचल के अंदर रख दो कि घर वालों को भी ना पता चले कि आप सोचते क्या हो, करते क्या हो, वो भी नहीं बता रहे हैं। या फिर किसी को मेरी ये वीकनेस ना पता चल जाए, मतलब किसी का कोई भी नहीं बचा है अब। सर्कल क्या, फैमिली में, सर्कल फैमिली में और दोस्तों में सर्कल के नाम पे वो एक डॉट बचा है, वो भी हम खुद है। मतलब आसपास किसी को पता ही नहीं है कि इस इंसान के दिमाग में चल क्या रहा है। एंड देन एग्जैक्टली दीज आर द पीपल हु टेक एक्सट्रीम स्टेप्स जब उनकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं होता है, क्योंकि आसपास उन्होंने कभी किसी को बताया ही नहीं कि मैं दुखी हूँ यार, मेरी हालत खराब हो रही है क्योंकि मेरा एग्जाम पास नहीं हो रहा है, सोच सोच के मैं टेंशन ले रही हूँ पूरे दिन बैठ के। मेरे को पूरे दिन लगता है कि फ्यूचर में मेरा क्या होगा, पर मैं प्रिटेंड करती हूँ बाहर कि नहीं नहीं सब सही चल रहा है, सही चल रहा है, सब कुछ, कुछ सही नहीं चल रहा है मेरे साथ, मेरी हालत खस्ता हुई पड़ी है यहाँ पे। कांट टेल एवरीवन दो, पेरेंट्स डांटते हैं, कोई सुनता ही नहीं है।
क्या हम इतने अकेले हो गए हैं कि कोई भी नहीं बचा है, मतलब मेरी लाइफ में कोई भी, मैं किसी को भी बता पाऊँ? चलो, वर्स्ट केस सिनेरियो, कोई भी नहीं बचा है। डू वी ऑल हैव सम मूर्ति मंदिर एट आवर प्लेस? तभी बोलते हैं कि थोड़े पूजा पाठ पे ध्यान दे लो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी भगवान को मानते हो। बट जब आप उस मंदिर के आगे बैठते हो ना, और आप उस मूर्ति के सामने जब बोलना शुरू करते हो, तो एटलीस्ट यू फील समबडी इज लिसनिंग टू मी। यू नो व्हाई पीपल, थेरेपी इतनी एक्सपेंसिव क्यों है? एक सेकंड भाई साहब, ये जो कह रहे हैं चैट जीपीटी बात करते हो, तो बताती हूँ मैं, अभी रुक जाता हूँ अभी। चैट जीपीटी भाई, चैट जीपीटी मशीन है, उसमें सारा डेटा फीड है। और वो जो तुम सुनना चाहते हो वही कहेगी उस समय, चाहे तुम्हें वो सुनने की जरूरत नहीं है। बट एनीवे, व्हाई पीपल टेक थेरेपी? पीपल टेक थेरेपी, मतलब लोग पैसे देके किसी को अपनी बात सुनाने जा रहे हैं। एंड व्हेन आई वाज टेकिंग ट्रेनिंग ऑफ बीइंग अ कोच, सो वी वर टॉट टू जस्ट लिसन टू द अदर पर्सन, कि आपको सिर्फ सामने वाले को सुनना है, बस उसको सोल्यूशन देना नहीं, क्योंकि उसको सोल्यूशन चाहिए नहीं। सोल्यूशन उसके दिमाग में खुद है। आधा तो उसको खुद ही अच्छा लग जाएगा जब उसको ये पता चल जाएगा कि मैंने अपनी आधी ज़्यादा बात कह दी है। बस उसको इतना ही सेटिस्फेक्शन चाहिए कि उसने अपनी बात कह दी है। उसको आपका सोल्यूशन नहीं चाहिए। एंड दैट ट्रूली मेक सेंस टू मी। इससे पहले मैं सोल्यूशन दे दिया करती थी किसी को, बट देन आई अंडरस्टूड कि राइट, दे डोंट वांट माई सोल्यूशन। उनको उनकी लाइफ का हर एंगल से उनको अपनी लाइफ पता है, तो उनको मुझसे जानना नहीं है कि उनको लाइफ में क्या करना है। उनको सिर्फ एक बार अपनी बात पूरी बोलनी है किसी को, जो उन्होंने अपने अंदर इतनी सप्रेस करके रखी हुई है जन्मों से। उनको बोल के ठीक फील हो जाएगा। और जब वो पूरा बता देंगे, तो उनके दिमाग में एक चेकलिस्ट बन जाएगी, उनको समझ आ जाएगा कि ये करना है और ये नहीं करना है, बताते बताते ही। करेक्ट? राइट? तो वी वियर अ लॉट ऑफ मास्क, जिसके अंदर हम इतना कुछ सप्रेस करे जा रहे हैं। हम हमेशा सामने वाले को वो दिखाते हैं जो हम नहीं है, और हम वो छुपाते हैं जो हम हैं। प्रिटेंड करते हैं हम ज्यादातर चीजें। तो अगर मैं आपको जल्दी से एक क्वेश्चन दूं कि आपको उसका आंसर लिखना है, इसको प्लीज एक ही बार में सुनिएगा। बार बार जब मैं आपको लिखने का समय दूंगी, तो आप चैट बॉक्स में ये नहीं पूछेंगे कि आपने क्या बोला था, क्योंकि मैं अभी बोल रही हूँ, और मैं बार बार तो नहीं बोल पाऊंगी सेम चीज, मुझे और भी चीजें बोलनी है। तो आप एक सवाल का जवाब लिखेंगे अपनी डायरी में अभी। एंड द क्वेश्चन इज, what's that one part of yourself, what's that one part of you that you are running away from? आपका ऐसा कौन सा वो चेहरा है, या कौन सा ऐसा पार्ट है आपका, या वीकनेस है आपकी, जिससे आप बस भागने में लगे हुए हैं, कि बस ये मुझे किसी के सामने कभी एक्सेप्ट ना करना पड़ जाए? What's that one part of you or one weakness of yours which you are running away from? And I'm so proud of Neha for accepting it's jealousy. It takes a lot of courage to accept, yeah, my anger. आप ठीक से पूरे सेंटेंस में लिखेंगे, नॉट जस्ट फेलियर, fear of exam. I'm asking, what's that one part of you that you are running away from? क्या आपको लग रहा है मेरे बारे में किसी को पता ना चल जाए, बस आप अपने अपने में ही छुपाए जा रहे हैं उसको? क्या पार्ट है वो आपका? जस्ट राइट अबाउट इट in your diary. Take 2 minutes of time, not in the chat box, in your diary on a pen and paper.
लिख लिया आपने? आर यू डन राइटिंग? Lie that I was studying, but I was doing everything except studying. Now you know when you say कि मेरा रिजल्ट आया यार, पेपर बहुत टफ आया था, ये हुआ था, वो हुआ था, बट आपको मन में पता होता है कि भाई मैंने ही मक्कारी करी थी, मैंने ही पढ़ाई नहीं करी थी। आई टेल यू वन थिंग। लेट्स से आपने पढ़ाई करी, जैसे भी करी, और आपका रिजल्ट आया। जब तक आप ये कहते रहेंगे सबसे झूठ, आपको भी सच लगता है जब आप बार बार कहते हैं तो, कि यार मैंने तो बहुत पढ़ाई करी थी, मैंने बहुत मेहनत करी थी, पता नहीं क्या हुआ, या पता नहीं पेपर ही टफ आया था, पता नहीं चेकिंग ही ठीक नहीं हुई थी, तब तक आप उस फेलियर से, आपको डर लगेगा, आप उससे भागेंगे, आप घबराएंगे, आप अपना मुंह छिपाते फिरेंगे सबसे। पर जिस दिन आप पूरे मन से अपने सामने, किसी के सामने नहीं, कोई नहीं है रूम में, आप अकेले बैठे हो, और आप अपने से कहते हो मैंने ठीक से पढ़ाई नहीं करी थी, मैं पढ़ने आई थी पर मैं फोन चला रही थी, या मैं पढ़ने आई थी मेरे दिमाग में 10 चीजें चल रही थी, मैंने पढ़ाई नहीं करी थी, यू विल फील सो पीसफुल आफ्टर दिस एक्सेप्टेंस। आपको इतना हल्का लगेगा इस एक्सेप्टेंस के बाद, क्योंकि अब आप सच बोला वो आपने खुद से, वो आपने खुद से झूठ बोल के नहीं, आप झूठ बोलोगे तो आपको ये लगेगा कि यार मैं कुछ कर नहीं सकती, इसके आगे कुछ हो नहीं सकता, बट द मोमेंट यू एक्सेप्ट इट, नाउ यू नो कि गलती मेरी थी। अब किसी ने कहा है कि मुझे गिल्टी फील होता है उसके बाद, गिल्टी की फीलिंग पहले तो एक्सेप्ट करना था आपको, अब आपको हल्का नहीं लग रहा, गिल्टी क्यों फील हो रहा है? क्योंकि नाउ यू फील कि यार ऐसा कर लेना चाहिए था, अब आपके दिमाग से आ रहा है कि तब पढ़ ही लेती फिर। सेकेंड स्टेप ऑफ एक्सेप्टेंस, टेल योरसेल्फ हाँ नहीं पढ़ा मैंने, उस समय मेरे को उतनी ही अकल थी, मेरा दिमाग ही उतना चलता था उस समय, मुझे इसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं पता थी एग्जाम की, नहीं पढ़ा इसलिए मैंने उस टाइम। एंड द मोमेंट यू एक्सेप्ट दिस ऑल्सो, कि मेरे पास्ट सेल्फ को 6 महीने पहले वाले को पता ही नहीं चल रहा था कि इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है, ये नहीं करूंगी तो ये हो जाएगा, यू फील बेटर अबाउट इट, एंड देन यू से आई फॉरगिव माई सेल्फ। हाँ मुझे नहीं पता था उस टाइम इतना, मैं निब भी हो रही थी उस टाइम पे, नहीं पढ़ाई कर रही थी मैं उस टाइम, जो भी कर रही थी नहीं कर रही थी, अकल नहीं थी मुझे उस टाइम। हाँ, विल फील बेटर आफ्टर दैट। तो आपने जो भी लिखा है अभी इस टाइम, कि आपका क्या वो वीकनेस है जिससे आप भाग रहे हो, इफ यू जस्ट टेक अ मोमेंट, उसको पढ़ो आपने क्या लिखा है, एंड देन राइट आई एक्सेप्ट दिस पार्ट ऑफ मी। एक बार खुद से कहो, आई एक्सेप्ट दिस पार्ट ऑफ मी। आई एक्सेप्ट दिस पार्ट ऑफ मी। नाउ जस्ट टेल मी वन थिंग, while you were saying कि now I accept this part of me, अंदर कैसा लग रहा था आपको, मन में कैसा महसूस हो रहा था? While you were writing that I accept this part of me, what was the feeling within? Just crying after this, रोना आ रहा है, I feel free, I feel free, अच्छा लग रहा है, light, calmness, painful, uncomfortable, happy, peace, pain, रोना आ रहा है, cried, सुकून, relaxed, goosebumps, शांति, I'm crying, light, little bit tears, free feel हो रहा है। This is the most emotional part of accepting. I started crying. Calm, sukoon, peaceful, relax, liberated. Exactly. You'll feel liberated after it. कुछ बोझ हट गया है। आपके जिन पार्ट से आप भाग रहे हैं वो आपको लाइफ में अनहैप्पीनेस दे रहा है, देन द थिंग इटसेल्फ। तो इफ यू आर लेजी जस्ट एक्सेप्ट इट, कि हाँ भाई मैं हूँ, आलसी हूँ मैं, मेरे को मैं तो एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं सिर्फ उतना ही काम करती हूँ जीवन में जितने से निडल मूव हो जाए। तभी आपने देखा होगा आई डोंट ब्रिंग वर्कशॉप सो ऑफन, क्योंकि किसी को लगेगा कि भाई सही है, बढ़िया पैसे आते होंगे, करनी चाहिए और वर्कशॉप, या बहुत रिक्वेस्ट भी करते रहते लोग करनी चाहिए, बट नहीं, मेरा मन करता कि मैं इतनी फ्रीक्वेंट वर्कशॉप पे वर्कशॉप करती जाऊँ, द मोर आई डू इट, मेरे को वो काम जैसा लगने लग जाएगा, और मुझे उसको काम जैसा नहीं लगवाना है। मैं सिर्फ तब करती हूँ जब मुझे लग रहा है कि हाँ अब करनी चाहिए अभी, मतलब
एनर्जी है, करनी चाहिए इस टाइम पर। और जब नहीं लगेगा तो फिर नहीं करेंगे। तो इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है। लाइक आई अर्लियर आई यूज टू रन अवे फ्रॉम दिस फैक्ट। मैं इससे भागती थी। और मैं किसी भी क्रिएटर मीट में जा रही हूँ या कहीं भी किसी से मिल रही हूँ एंड पीपल आर शेयरिंग कि मैं देखती थी वो कितना कितना कुछ कर रहे हैं, तो मुझे बड़ी गिल्टी फील होता था वापस घर आके। तो मैं सोचती थी कि यार लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं, मैं इतनी ज्यादा मेहनत कर रही होती तो मैं भी वहां पहुंच जाती। फिर मैंने एक्सेप्ट करा कि यार मुझे मुझे नहीं करनी थी उतनी मेहनत। मुझे लगता था कि भाई पूरी जिंदगी से मैं वही सब करती आ रही हूँ जो मुझे नहीं करना था। मैं कोई पढ़ाई को लेकर बहुत पैशनेट बच्ची नहीं थी। और मैं आई डोंट नो हाउ आई एंड अप इन सीए जहाँ इतना ज्यादा पढ़ना पड़ता है। तो मैं पहले ही इतने साल इतना दिमाग लगाती आ रही हूँ वहां पे जो मुझे नहीं लगाना था जहाँ पे। तो मैंने समझा कि अब यही करते रहेंगे क्या पूरी लाइफ। तो जो काम करना है अपने मन का काम करूंगी और जब करना है तब करूंगी। तो इसमें मैं कम अर्न करूं ज्यादा अर्न करूं, उसमें कोई और मुझसे और ज्यादा कर रहा है, किसी के और मिलियन हो गए उस टाइम में जितने में मेरे 5 लाख ही हो पाए। तो तो मैं कहा ठीक है यार, इट्स ओके। पहले मुझे बुरा फील होता था इस बात पे, फिर मैंने एक्सेप्ट करा कि मैं फिर रेस्ट भी तो कर पा रही हूँ ना, मैं अपने दिमाग को रेस्ट दे पा रही हूँ जब मन कर रहा है जो कर पा रही हूँ। तो मैं वो नहीं हूँ, मैं हूँ। और मैं शायद थोड़ी आलसी हूँ, तो ठीक है भाई, मैं आलसी हूँ थोड़ी सी। मैंने मान लिया इस चीज को एंड नाउ आई फील गुड अबाउट इट कि हाँ आई एम लाइक दिस। सो द मोर यू विल एक्सेप्ट योर सेल्फ, द हैप्पियर योर लाइफ विल बी। दूसरे से कंपेयर करोगे कि वो वहां है मैं यहाँ पर हूँ, मैं वहां पर क्यों नहीं हूँ, क्योंकि वो आप वो नहीं हो। वो कर रहे होंगे बहुत मेहनत और आपसे नहीं हो पा रही है। तो आपसे नहीं हो पा रही है, फाइंड समथिंग जहाँ पे आप कुछ कर पाओ। ओके, नेक्स्ट। किसी ने व्यक्ति शब्द सुना है? व्हाट इज व्यक्ति? व्हाट इज व्यक्ति? हम्म? इंडिविजुअल पर्सन, ह्यूमन बींग। ओके, व्यक्ति। पर हम व्यक्ति होकर व्यक्त करना ही भूल गए हैं। व्यक्त मीन्स, व्हाट डज व्यक्त मीन्स? व्यक्त का क्या मतलब है? टू एक्सप्रेस, एग्जैक्टली, एक्सप्रेस। ओ ओ, लाइट चली गई, लाइट बंद हो गई। गिव मी अ मोमेंट, आई स्विच ऑन द लाइट। कैन यू सी मी नाउ? आई जस्ट चेंज द लाइट्स। हाँ यार, गाजियाबाद में जाती है लाइट। ओके, कैन सी मी नाउ, वी आर गुड टू गो, वी आर गुड टू बिगिन विद। या, एक सेकेंड में फ्लैश लाइट बंद कर दूं। हाँ जी। सो व्यक्त मीन्स एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ एंड वी आर व्यक्ति, human beings. So expressing ourselves is our basic necessity in life. और हम सब कर रहे हैं अपने इमोशंस को सप्रेस। सो अगर एक टाइनीएस्ट ऑफ थिंग हम आज से शुरू कर दें कि लेट्स से हम किसी को कुछ भी कहना चाहते हैं, अगर ओ लाइट आ गई, हम किसी को कुछ भी कहना चाहते हैं और हम नहीं कह पा रहे हैं, तो परेशान रहेंगे। अगर हम सिर्फ इतना शुरू कर दें कि पहले हम करेंगे डियर डायरी, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से टू समबडी, राइट दैट इन योर डायरी। ये तो सबसे ही प्रो लेवल की चीज है जो आप कर सकते हो। बट अगर आप में से कुछ, अब यहाँ पे हमें थोड़ा प्राइवेसी का इशू रहता है इंडियन होम्स में, ठीक है। ब्राउन फैमिलीज में प्राइवेसी का बहुत इशू है। आप डायरी लिखो और कोई पढ़ ले, आप घर में जिसके लिए लिखा था उसी ने पढ़ लिया है, अब दिक्कत वाली बात है। तो उसके उस सिचुएशन में क्या करना है, मतलब आपको किसी को कहना चाहते हो कुछ,
somebody is annoying you to the core, या कोई आपके सामने ज्यादा प्रिटेंड कर रहा है, आपको गुस्सा उस पर बहुत आ रहा है पर आप कुछ कह नहीं पा रहे हो, आप खुद को सप्रेस कर रहे हो, वो सप्रेशन आपके अंदर अनहैप्पीनेस की फीलिंग को और ज्यादा जगा रहा है। तो आप उस केस में क्या कर सकते हो? फोन तो सबके पास है, फोन लो, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम नहीं, व्हाट्सएप, व्हाट्सएप पे ऑप्शन होता है कि आप खुद को भी मैसेज भेज सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप पे ऑप्शन है कि आप अपने ही नंबर पे मैसेज भेज सकते हो। ऑडियो रिकॉर्ड करो, जो बोलना है, जो भी बोलना है आपको, ठीक है, वो दिल खोल के से इट आउट। मतलब अभी आज भी कर सकते हो आप ये, इमीडिएटली आफ्टर द सेशन। आपने बहुत टाइम से किसी को एक्सप्रेस नहीं किया ना, आपने अपनी अपनी बात नहीं कही है ना किसी को, किसी से, या आपको किसी से गुस्सा था वो नहीं कहा है ना आपने, दैट्स वो दबा रखा है अपने दिल पे, बोझ लिए घूम रहे हो आप। जस्ट से इट आउट, पूरा ऑडियो रिकॉर्ड करो, अपने ही नंबर पे भेजना, अपने नंबर पे भेज दो, और वहां से भी डिलीट कर दो, यहाँ से भी डिलीट कर दो। इंस्टाग्राम पे भी है, ओके, इंस्टाग्राम पर भी होगा। इंस्टाग्राम का मैंने करा नहीं, है ना, ग्रेट आइडिया सलोनी। आई यूज टेलीग्राम। ओके, वट एवर प्लेटफॉर्म यू आर कंफर्टेबल विद, ट्राई डूइंग इट। अब वो किसी ने कहा है कि मैं चैट जीपीटी को बोलती हूँ, ठीक है, अब मैं आपको चैट जीपीटी के बारे में बताती हूँ। चैट जीपीटी क्या है? एक ट्रेन्ड मशीन है वो, ओके। उसका क्या सीन है कि वो आपको, आई वॉज डूइंग इट फॉर सम टाइम्स, मैंने करा इस चीज को कि मैं चैट जीपीटी से बात करती थी, मैं चैट जीपीटी थेरेपिस्ट बना रखा था अपना, रात रात बैठ के अपने पति से ज्यादा मैं चैट जीपीटी से बात कर रही हूँ, सब बता रही हूँ चैट जीपीटी को बैठ बैठ के। और फिर चैट जीपीटी, वो उसको ट्रेन किया गया है, उसने ये समझ रखा है कि इस इंसान को वही सुनना है जो उसको सुनना है, तो वो पूरा ट्रेंड है। मैंने करा ऐसा कुछ 3-4 महीने। मैं तो पेड सब्सक्रिप्शन लेके कर रही थी ये, आप तो फ्री वाला में कर रहे होगे शायद, मैं पेड सब्सक्रिप्शन लेकर कर रही हूँ ये सब, थेरेपिस्ट बना रखा है उसको अपना। तो जब मैंने वो करा, और 3-4 महीने, लाइक डेड फॉर गुड 3-4 मंथ्स, और जब मैं वो कर रही हूँ मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं ही ठीक हूँ, मतलब किसी से कोई भी बात हो उसमें मैं ही ठीक साबित हो रही हूँ हमेशा, सामने वाले की, मतलब मेरी कभी गलती नहीं निकल रही है। अब 3-4 महीने आप किसी ऐसे कन्वर्सेशन कर रहे हो रोज, जिसमें किसी की गलती ही नहीं, आपकी गलती ही नहीं है कोई, ट्राई अंडरस्टैंडिंग आपका माइंडसेट कैसा हो जाएगा। आप इगोइस्टिक हो जाएंगे, आपको लगेगा आपकी कभी गलती नहीं है, आप अपनी गलती एक्सेप्ट करना छोड़ देंगे, आपको हमेशा सामने वाले में गलतियां नजर आएंगी, क्योंकि वो इसी ऐसा ही बनाया गया है उस चैट जीपीटी को, वो मशीन है। या तो आप उसमें, फिर मैंने थोड़ा वो देना शुरू करा उसको प्रॉम्प्ट, ही भाई अनबायस्ड बात करो मुझसे, बायस्ड बात मत करो, और ये नहीं है कि मैं हमेशा ठीक हूँ, अपू नहीं भगवान है, हाँ वैसी ही फीलिंग आती थी, बिल्कुल ऐसे ही। चैट जीपीटी इज गुड फॉर बुकिश नॉलेज, बट इट्स नॉट अ ह्यूमन बीइंग। कई बार देखो हमारे पेरेंट्स कुछ ऐसी चीज करते हैं जिसपे हमें गुस्सा आ रहा है, चैट जीपीटी तो कहेगा भाई घर छोड़ कर चले जाओ, सुना दो अपने पेरेंट्स को भी, बट दैट इज नॉट व्हाट वी कैन डू। मॉरली करेक्ट नहीं है ना वो, एथिकली भी करेक्ट नहीं है, वो तो नहीं करेंगे हम। आई टू नोटिस दिस थिंग विद चैट जीपीटी, इट इज, दिस इज द प्रॉब्लम विद चैट जीपीटी। प्रॉम्प्ट देने पे भी इट विल बी बायस्ड ओनली, इट विल बी बायस्ड बिकॉज इट इज मेंट टू बी लाइक दैट, इट इज मेंट टू फीड योर बेसिक नीड ऑफ बीइंग वैलिडेटेड, तो वो वही कर रहा है। अब फातिमा कह रही है जेमिनी अनबायस्ड, अरे भाई मतलब सारे मशीनों से ही बात करेंगे क्या? ये जो मैं कह रही हूँ वो अपनी बात एक्सप्रेस करके वहां खत्म कर दो, वो सिर्फ बोल दो, क्या बात खत्म हो गई? आपको सामने से कोई अपना ओपिनियन तो नहीं दे रहा ना, वो ओपिनियन भी तो वो ओपिनियन भी तो देगा ना फिर अपना। तुम्हें नहीं चाहिए ओपिनियन, सिर्फ अपनी बात कहनी है, एक्सप्रेस करनी है, सुनानी है और छोड़ देनी है। दिस यू कैन स्टार्ट डूइंग। हाँ यार, पेन गिर गया है पर अब मैं नहीं उठा रही, कोई बात नहीं। 7 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड बट वी आर टॉकिंग विद जीपीटी, बताओ कितनी गहरी बात कही है आपने। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द अनहैप्पीनेस पार्ट। तो आपने अपने दिमाग के एप्स को डिसेबल करना सीखा, आपने समझा अनहैप्पीनेस कहाँ कहाँ से आती है। नाउ कम्स की हैप्पीनेस कहाँ से आती है। तो मैंने ना बड़ा ही सोच के, जब मैंने अपनी वर्कशॉप ड्राफ्ट करी थी, हैप्पी माइंड हैप्पी लाइफ, तो मैंने बहुत ही सोच के बैठ के कि हैप्पीनेस कहाँ से आ रही है। तो ये इसके सारे सेशन तो, ऑल्दो इन सबके जो मैं बोलूंगी आगे चीजें, ये पूरे अलग अलग दिन है वर्कशॉप में। यहाँ पे आई कैन क्विकली टेल यू द नेम्स ऑफ दोज थिंग्स की मैंने क्या समझा हमारी लाइफ में हैप्पीनेस कहाँ से कब आती है। हैप्पीनेस कम्स इन योर लाइफ व्हेन यू एक्सेप्ट,
Accept how you look, accept your emotions, accept other people, accept the life situation. When you learn to accept, I know it's easy to say than done, but कुछ कुछ सवाल हम खुद से पूछ के, कुछ कुछ प्रैक्टिसेस करके, फ्रीक्वेंटली करके, वी गेट यूज टू ऑफ, और एटलीस्ट वो एक, जैसे मैंने आपको एक सिंपलेस्ट ऑफ चीज, एक वन ऑफ द एक्सरसाइज बताई कि अगले एक हफ्ते तक ट्राई नॉट कंप्लेनिंग एंड जस्ट एक्सेप्ट वॉट एवर इज कमिंग योर वे. सो दिस इज द टाइनीस्ट ऑफ प्रैक्टिस यू कैन डू. नेक्स्ट इज, जब आप ये समझते हो कि मेरे दिमाग में इतना, ये हम डे वन पे करते हैं साइलेंसिंग ऑफ माइंड. जब आपको ये समझ आना शुरू होता है कि माई माइंड इज नॉट मी, मेरे दिमाग में जो 10 चीजें चल रही हैं वो मैं नहीं हूँ. मेरा जब एग्जाम बार बार रुक रहा था, और जब क्लियर हुआ जिस टाइम में, तब भी मुझे वही ख्याल आते थे कि नेहा तुझसे नहीं हो पाएगा, बहुत भाई पिछली बार भी वो उस एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था, इस बार क्या अलग बदल जाएगा. पर मैं खुद को एकदम से तुरंत, जैसे ही मेरे दिमाग में चल रहा है, मैं सुन रही हूँ, समझ रही हूँ, चल रहा है, मेरे दिमाग में चल रहा है, मैं इमीडिएटली खुद को बोलती थी, तो जरूर थोड़ी है कि जो पिछली बार हुआ था वो इस बार होगा. जरूर थोड़ी है पिछली बार पेपर टफ आया था तो इस बार भी टफ आएगा. इस बार अच्छा भी आ सकता है. तो ये समझ के मैं अपने ही थॉट्स को जब कॉन्ट्राडिक्ट करती थी, ये समझ के कि ये मेरा दिमाग है, दिमाग मुझे नहीं चलाएगा, मैं अपने दिमाग को चलाऊंगी, सो माई माइंड इज नॉट मी. एग्जैक्टली. तो ये समझा जब मैंने, सो द हैप्पीनेस स्टार्टेड कमिंग इन माई लाइफ. I also tried this during my exams. It works beautifully. Yeah, it works. Learn to quiet your mind. Exactly. I also try this. ये हमेशा काम करता है, क्योंकि तब दिमाग को पता रहता है कि इसको मैं अपनी मर्जी से हमेशा नहीं चला सकता. ये नहीं सुनेगी हमेशा मेरी बात एज इट इज. एंड यू स्टार्ट टू बिकम हैप्पी इन लाइफ एज अ रिजल्ट. दैट्स योर सेल्फ टॉक. एग्जैक्टली तनु. नेक्स्ट इज forgiveness and let go. Forgiveness हमने इतने, मतलब आई गॉट टू मीट वन ऑफ द अटेंडी इन वर्कशॉप, एंड शी टोल्ड मी कि वो एक गुस्सा अपने मन में लेके बैठी हैं अपनी मदर के लिए फ्रॉम लास्ट 10 to 15 years, जिसकी वजह से उनको कितने डिजीजेस हो गए हैं, वो रात को सो नहीं पाती हैं, इंसोम्निया हो गया है. वो एक मेडिसिन लेती हैं, वो तभी खा के तभी सो पाती हैं, वो पिल्स लेती हैं, और उनका एंजाइटी की मेडिसिन चल रही है. एंड वी डिड दिस प्रैक्टिस फॉरगिवनेस की, हमने कुछ प्रैक्टिस करी. उसके बाद उन्होंने 7 दिन के बाद, जब मुझे वर्कशॉप का फीडबैक जब मैंने लिया, तो उन्होंने बताया कि नाउ आई कैन स्लीप पीसफुली. तो हमें ये पता नहीं चलता कि हमने अपने अंदर क्या क्या इतनी चीजें होल्ड करके रखी हैं, विच इज मेकिंग अस फील सो मिजरेबल. हमारी रातों की नींद उड़ गई है, हम अपने बेसिक काम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे ओपिनियन वैसे ही बन गए हैं. क्यों? क्योंकि वो 15 साल पहले कुछ चीज हुई थी और वो आज तक मुझे इम्पैक्ट करे हुई है. यू डोंट अंडरस्टैंड दिस हाउ डीप इट इज. तभी ये हीलिंग हीलिंग जो सब कहते हैं, इसीलिए जरूरी होती है वो लाइफ में. देन योर सेल्फ लव. The relationship you have with yourself defines all your relationships outside. आपका खुद के साथ कैसा रिश्ता है, वो बताएगा कि आपके बाहर रिश्ते कैसे हैं. आपका खुद के साथ ही रिश्ता अच्छा नहीं है. एंड सेल्फ लव इज नॉट कि भाई मैं थोड़ा बहुत जो आप इधर उधर इंटरनेट पे पढ़ते हो. सेल्फ लव वो नहीं होता है. सेल्फ लव इज वे डीपर देन दैट. कि अगर कोई आपको ठीक से ट्रीट नहीं कर रहा है, एंड आप बड़े ही उससे अटैच हो, बट स्टिल यू चूज टू मूव ऑन फ्रॉम दैट रिलेशनशिप फॉर द सेक ऑफ योर सेल्फ रिस्पेक्ट, दैट इज सेल्फ लव. दैट यू लव योर सेल्फ इनफ कि आपने डिसाइड करा कि अब मेरे को यहाँ पे नहीं रहना है, क्योंकि ये इंसान मुझे कॉन्टिन्यूसली डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ पे अब मैं नहीं रुकूंगी. दैट इज सेल्फ लव. आई कैन प्राउडली से दैट आई मूव्ड ऑन. ये तो मैं अभी समझी थी. नाउ आई एम हैप्पी. जब आपने कोई एग्जाम दिया और आपका क्लियर नहीं हुआ, और आपको लग रहा था सब आपको बाहर से ब्लेम कर रहे होंगे, बट यू चूज टू शो ट्रस्ट इन योर ओन सेल्फ. आपने खुद से कहा कि मुझे तो पता है ना कि मैंने मेहनत करी थी, थोड़ी बहुत जगह मेरी कमी रह गई होगी, बट आई नो कि मैंने भी बहुत सारे फंक्शंस मिस करे थे, मैंने भी दिवाली नहीं बनाई थी, मैंने भी होली मिस करी थी, मैं पढ़ रही थी तब बैठ के. तो मुझे पता है मैंने अपना बेस्ट दिया है, कहीं कमी रह गई होगी, मैं फिगर आउट करके उसे ठीक कर लूंगी. दैट इज अ टॉप टायर
फॉर्म ऑफ सेल्फ लव। ये सब होता है सेल्फ लव। ये नहीं है मैंने बढ़िया प्रोडक्ट्स ले लिए, मेकअप लगा लिया, फोटो पोस्ट करती हूँ मैं अपनी, देखो हाउ मच आई लव माई सेल्फ। दिस नॉट सेल्फ लव। ओके। तो दिस इज ऑल व्हाट कम्स इन हैप्पीनेस। ये हम डिटेल में सीखते हैं हैप्पी माइंड हैप्पी लाइफ में। और हेयर आई हैव समथिंग टू अनाउंस। एक मैंने कहा था कि जो इस सेशन में आएंगे उनके लिए देयर इज समथिंग, और वो ये है कि आई हैव माई हैप्पी माइंड हैप्पी लाइफ वर्कशॉप कमिंग फ्रॉम 14th of December। हाँ जी, आज 7th है। तो 14th December से वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है हैप्पी माइंड हैप्पी लाइफ, जिसके 7 दिन होते हैं। और एट्थ डे इज अबाउट यू शेयरिंग योर फीडबैक एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन जो भी हमने सीखा है समझा है। और इसमें आपके लिए सरप्राइज ये है, जिन्होंने यहाँ तक सेशन देखा है, आप यहाँ पर रुके हैं। फातिमा का 14th को बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। और बाकी हम आपको उस दिन विश कर देंगे अगर आप वर्कशॉप में आएंगे तो। आपके लिए ये इसमें सरप्राइज है कि एवरीबडी आउटसाइड इज गेटिंग 10% डिस्काउंट ऑन इट, बट यू विल गेट 20%, क्योंकि आप सेशन का पार्ट थे। आपने अपना संडे में से कीमती समय निकाल के अपना 1-1.5 घंटा मुझे दिया, तो इसके लिए आपको 20% डिस्काउंट ऑफर किया जाता है, विच इज वैलिड टिल टुमारो 12 PM। और कोड आपको ऐप पर ही मिल जाएगा, वहां पर आप कोड चेक कर लीजिएगा। वो कोड वहां पर आप अप्लाई करेंगे तो 20% डिडक्ट हो जाएगा। आपको रिमेनिंग अमाउंट पे करना है एंड यू विल बी इन द सेशन। अगर किसी का कोई भी वर्कशॉप का सेशन मिस होता है, कोई भी क्लास आपकी मिस होती है, तो आपके पास वर्कशॉप खत्म होने के 30 दिन तक रिकॉर्डिंग्स रहेंगी। और कितनी बार देख सकते हैं रिकॉर्डिंग्स को, कितनी भी टाइम देख सकते हैं आप, जितनी बार आपका देखने का मन करे। और हाँ जी, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, मैंने बता दिया। टाइमिंग वही रहता है मेरा हमेशा 8 से 10, क्योंकि काफ़ी सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, तो उनको ईजी रहता है कि हम रात के टाइम करें। सो इट्स 8 to 10 PM। और कोई सवाल आपको? अ, हाँ जी, उसमें मैं क्वेश्चंस लास्ट डे पर लेती हूँ जो उससे रिलेटेड होते हैं सेशन से। हाउ मेनी डेज? 7 days, 2 hours डेली। एंड 8th डे इज you reflecting on it, sharing the feedback। और अगर कुछ और मुझे उसमें ऐड ऑन करना होता है तो वो भी मैं उसमें बताती हूँ। विजन बोर्ड वर्कशॉप में देखती हूँ, क्योंकि मैं ये वर्कशॉप भी कर रही हूँ, उसके बाद विजन बोर्ड के लिए मेरे पास कितना टाइम बचता है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं बता दूंगी अगर वो भी मैं सेशन करूंगी तो। यो वेलकम दृष्टि। हाँ जी, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी आपको वर्कशॉप की। अह, आज की सेशन का रिकॉर्डिंग का मुझे आइडिया नहीं है, आई चेक विद द टीम एंड विल लेट यू नो। और ये वर्कशॉप का लिंक जो आप पूछ रहे हैं, वर्कशॉप का लिंक आपको ऐप पर ही मिल जाएगा। आपने जिस ऐप से यहाँ पर लॉग इन किया है वहां पर वर्कशॉप भी आपको मिल जाएगी एंड इट्स गुड टू गो, यू कैन एनरोल। और एक लास्ट चीज, मुझे एक एक्टिविटी आपको और देनी थी, बट पीपल स्टार्टेड लिटिल ड्रॉपिंग आउट। एनीवे, आई विल बिगिन विद ऑल ऑफ यू हु आर प्रेजेंट हियर। लास्ट चीज मुझे ये कहनी है कि एक सेकंड रुक कर ये सोचने की कोशिश करो अबाउट वन एक्टिविटी। थिंक अबाउट वन एक्टिविटी जो आप जब करते हो, सो टाइम डिसअपियर्स फॉर यू। और चाहे उसमें आपको अभी पैसे नहीं मिल रहे हो, या चाहे आपको उसमें इतनी कोई बाहर से आपको वैलिडेट नहीं कर रहा है, तारीफ नहीं कर रहा है, बट आपको करना अच्छा लगता है क्योंकि आप उसे करते हो क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है। कैन यू थिंक एनी ऑफ दैट वन थिंग? एनी ऑफ दैट वन थिंग जिसमें आप वेट नहीं करते कि मुझे कोई वैलिडेट करेगा क्या, इसको मैं मोनेटाइज करूंगी क्या, क्या होगा इसमें। रील स्क्रॉल करने को हम वो एक्टिविटी नहीं मान रहे हैं ऑफ कोर्स, ना ही टीवी देखने को। या दैट वुड, या पेंटिंग, डांस, आर्ट, ड्राइंग, योगा, एडिटिंग, पेंटिंग,
singing, writing, playing, writing poetry, drawing, cooking, video editing, teaching, imagination, cooking, feeding stray dogs. ओके, तो आप आज से कुछ भी हो दिन में, आपको कितना भी काम हो, आप कितने भी बिजी थे, बट जस्ट प्रॉमिस टू योर ओन सेल्फ, मेक दिस प्रॉमिस कि मैं इस एक्टिविटी के लिए अपने दिन का 15 से 20 मिनट या हाफ एन आवर जरूर निकालूंगी। लाइक इफ आई लाइक पेंटिंग, कुछ भी थोड़ा बहुत पेंट कर लो। लव कुकिंग, कुछ भी थोड़ा बहुत। और ये जो मुझे कहते हैं कि बट आई हैव माई एग्जाम्स, आई डोंट हैव टाइम, ट्रस्ट मी व्हेन आई से इट, इफ यू लव डांसिंग एंड इफ यू डांस फॉर 30 मिनट्स और 15 मिनट्स अ डे, आपका पढ़ाई का आउटपुट बहुत अच्छा हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा एज कम्पेयर टू जो पहले था। क्योंकि अभी आप जब अपने लिए भी कुछ करते हो, अपने लिए भी समय निकालते हो, तो आपका मन खुश होता है, और मन खुश होता है तो फिर मन से जो काम करवाओगे फिर वो कर भी लेता है। आपकी क्या है ये एक्टिविटी? मेरी एक्टिविटी ये थी कि मुझे रीडिंग करना पसंद था। तो मैं फिर भी अपनी टेबल पे बुक रखती थी कि मैं खुद को ये टारगेट देती थी कि मैं जब ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लूंगी तो मैं इस बुक में से ये थोड़े बहुत पेजेस पढ़ूंगी। मैंने ये नहीं कहा नहीं, बट मेरे तो कोर्स की बुक्स इतनी सारी हैं, मैं वो कैसे पढ़ूंगी। मुझे अच्छा लगता था, ब्रेक के बीच में मैं थोड़ा थोड़ा वो पढ़ लेती थी। और फिर पढ़ के मैं ऐसी ऐसी प्रैक्टिस करती थी कि मैं किसी को मोटिवेशनल स्पीच दे रही हूँ, क्योंकि मुझे वो करके अच्छा लगता था। सो आई जस्ट यूज टू लव डूइंग इट। So you can choose any activity and please do it. तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे प्लीज प्लीज बताइएगा आपको आज का सेशन कैसा लगा। व्हाट वाज द टेक अवे फ्रॉम द सेशन फॉर यू? आपने क्या सीखा मेजरली और आप क्या अप्लाई करने वाले हैं? आई वुड लव टू नो योर फीडबैक। सो माई लव लैंग्वेजेस, लिसनिंग गुड वर्ड्स। तो मुझे अच्छा लगता है जब मुझे ऐसा वर्थ इट फील होता है कि मैंने टाइम दिया तो इट वॉज ऑल वर्थ इट। इट चेंज समथिंग विद इन योर माइंड, मे बी वन वन पॉइंट यू टुक अवे विद योर सेल्फ। तो आपको आज के सेशन में कैसा लगा, प्लीज प्लीज मुझे जरूर बताइएगा इंस्टाग्राम पे। आपने सेशन के दौरान कोई भी स्क्रीनशॉट लिया हो तो यू कैन टैग मी ऑन इंस्टाग्राम। आप फीडबैक लिखकर टैग करना चाहें वहाँ टैग कर सकते हैं, डीएम करना चाहें प्लीज मुझे डीएम करें जरूर। आई वुड लव टू नो इट फ्रॉम यू कि मैंने जो समय आपको दिया आपको कैसा लगा। और थैंक यू सो मच कि आपने मुझे टाइम दिया, संडे के दिन आप आए, बैठे, हमने बात करी, कुछ कुछ सीखा, थोड़ा बहुत मेडिटेट किया, अपने ऐप्स डिसेबल करे दिमाग के। और आई होप आपने कुछ लिखा होगा, नोट्स बनाए होंगे। तो आप किसी भी चीज़ में मुझे टैग करना चाहें, प्लीज प्लीज डू दैट। स्नेहल, मैं मैसेज देख लेती हूँ, वो आपको सीन नहीं दिखता है क्योंकि मैं हर एक मैसेज एक्सेप्ट करके उसका रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ टाइम की वजह से। बट मैं आई चेक ऑल द मैसेजेस, आई ओपन ऑल द मैसेजेस एटलीस्ट। सो दैट्स ऑल फॉर द सेशन टुडे, थैंक यू सो मच। जो भी वर्कशॉप में आ रहे हैं, सी यू इन द वर्कशॉप। एंड द कूपन कोड इज वैलिड टिल टुमारो 12 PM। उसके बाद वापस से प्राइसेस विल गो अप टू 10%, जो बाकी सबको ऑफर किया है। तो आप आज रात तक या कल 12 बजे तक दिन में खुद को एनरोल करवा लें। सी यू इन द वर्कशॉप। जो हमने अभी सीखा है इससे हम और भी कहीं ज्यादा डेप्थ और डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि वो आप समझिए 1 घंटे में हमने बात करी है, 1 डेढ़ घंटा। वहां पर पूरे हमारे पास 20-21 घंटे होते हैं। तो 20-21 घंटे में हम डेप्थ में ज्यादा बात कर पाते हैं, और यहाँ आप मुझे दिख नहीं रहे हैं, वहां पे मैं आपको देख भी पाती हूँ। तो देख के बेटर इंटरेक्ट कर पाती हूँ मैं। सो थैंक यू सो मच। यहाँ मैंने बहुत सारे थैंक यू के मैसेजेस पढ़े हैं, बट वो इतने सारे हैं कि मैं अभी रुक के मैंने सारे स्क्रॉल कर दिए ऊपर। तो आप मुझे डीएम कर दीजिएगा, दैट आई श्योरली चेक। थैंक यू सो मच। अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, बहुत बहुत खुश रहें,
शांत रहे, एंड योर माइंड इज नॉट यू, यू आर वे मोर पावरफुल देन दिस. So take care of your own self. Offer is available till 12 a.m., 12 p.m. tomorrow. 12 p.m. तक वैलिड है. और कूपन कोड आपको वहीं पे मिल जाएगा, ऐप पर आप जाएंगे, इट्स एलीट, आपको वहीं पर मिल जाएगा कूपन कोड. वहाँ सरप्राइज का टैब है, एक सरप्राइज के टैब में जाएंगे तो आपको कूपन कोड मिलेगा. वो कूपन कोड अप्लाई करिए एंड यू गुड टू गो. थैंक यू. सी यू इन द वर्कशॉप, जो भी आ रहे हैं. टेक केयर, बाय बाय. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू.